हेलो वर्गो, वेलकम टू माय चैनल टैरो डिवाइन लव में। मैं हूँ शिवांगी और आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर लव रीडिंग। ओके सो गाइस, ये कलेक्टिव रीडिंग है। जिनके साथ रेजोनेट होता है उन्होंने ज़रूर रखना है। आप मून साइन सन साइन से ये रीडिंग देख सकते हैं वर्गो, और बाय एनर्जी से भी। ओके सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा सो मैं रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, हाइप करें, बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को ज़रूर ऑन के रखें। ओके सो मेरे वीडियोज़ आते रहते हैं, और अगर आप जेन्यूनली बाय एनर्जी से अगर कनेक्ट होते हो तो यस आपको सटीक और सही आंसर मिल सकता है और मेरे रीडिंग में। ओके एंड गाइडलाइन भी आपको मिल सकती है, जिस वजह से अगर आप चलोगे तो यस आप अपनी लव जर्नी में आगे बढ़ोगे। ओके सो मैं यहाँ पर वर्गो स्टार्ट करती हूँ। मैं 2-3 डेक यूज़ करूँगी, तो पीसफुल शांति से देखिएगा वीडियोज़ को। सो सबसे पहले वर्गो, आपकी एनर्जी आपके सोलमेट के लिए, पार्टनर के लिए। थैंक यू सो मच। द मून। ओके आपकी एनर्जी यहाँ पर द मून की आई है। आपका यहाँ पर है कि यस ये एक हिडन या यहाँ पर आप यहाँ पर प्यार कर रहे हो ये पर्सन से, वन साइडेड हम जैसे कहते हैं, लाइक दैट। इस तरह से आप यहाँ पर बहुत प्यार कर रहे हैं और आपको क्लियरिटी नहीं मिल रही है कि वो पर्सन आपसे प्यार करते हैं या नहीं करते हैं। ओके इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। क्या ये रिलेशनशिप आगे प्रॉपर वे से चल पाएगा, नहीं चल पाएगा? ओके इस तरह से, या यहाँ पर कुछ फिर से कुछ बिट्रेल होगा, इस तरह का आप एक फियर आप रख रहे हो वर्गो। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, जबकि आप ऐसा नहीं चाहते हो कि आप ये रिलेशनशिप बहुत अच्छे से चाहते हो। एक ये भी हो सकता है आप ना मिरर वर्क कर रहे हो, या आप अपने रिफ्लेक्शन को भी देख रहे हो कि आपको यहाँ पर उस तरह से करने की भी ज़रूरत है, या आप कर भी रहे होंगे कि एग्जैक्टली आपको किस तरह से आपके सोलमेट चाहिए, या किस तरह से आप अपने प्यार को अप्रोच करना चाहते हो। इस तरह की भी एनर्जी यहाँ पर है। सो द मून को मैं क्लैरिफाई करती हूँ। थैंक यू सो मच। या 4 ऑफ कप्स। आप यहाँ पर ये पर्सन को जानना चाहते हो, ये पर्सन के लिए आगे बढ़ना चाहते हो। ओके दिक्कत ये आ रही है वर्गो कि आप थोड़ा सा पास को देख रहे हो या नर्वस हो। ओके आपको बार बार यही लग रहा है कि ये पर्सन के साथ में आगे बढ़ना है, तो क्या ये ज़रूर पीछे का जो भी है पास्ट आप दोनों के बीच में कुछ हुआ होगा, तो क्या वो क्लियर होगा या समथिंग वही रिपीटेशन होगा। तो एक ना एक अपसेट, एक नर्वसनेस लेकर आप बहुत डीप लेवल पर लेकर बैठे हो। ओके और पॉज लिया है, कोई भी अभी सडनली कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हो आप वर्गो इस सिचुएशन में। ओके सो देखते हैं इस एनर्जी के साथ में आपके सोलमेट की एनर्जी क्या कहते हैं। थैंक यू सो मच। सो गाइस, जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आप हमारे वेबसाइट पर जाकर भी वहाँ से भी आप चार्ट बुक कर सकते हैं। ओके सो थैंक यू। Ten of Wands, the Hierophant, 4 of Pentacles, 6 of Wands, the Death, Knight of Swords, Page of Pentacles, 4 of Swords, Ace of Wands, and last one is King of Pentacles. Okay, bottom of the deck 6 of Swords. सो गाइज, अगर करंट सिचुएशन में अगर यहाँ पर देखें तो एनर्जी इस तरह आ रही है
टेन ऑफ वॉन्ड्स की यहाँ पर एनर्जी आ रही है। यहाँ पर टेन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये बता रही है कि यहाँ पर ना आप ये पर्सन को ऐसे लग रहा है कि हम दोनों एक दूसरे को समझ ही नहीं पा रहे हैं, और बर्डन हो रहा है। आप अपना वर्क कर रहे हो, ये अपना वर्क कर रहे हैं, लाइक दिस। ओके, एक दूसरे के साथ में होकर भी आप दोनों बातें नहीं कर रहे हो, एक बाउंड्रीज क्रिएट की है, एक नर्वसनेस है, साथ में हो या रिलेशनशिप में हो, ओके वॉटेवर, या थोड़ा सा सेपरेशन में हो, बट जो भी है ये पर्सन वो फील कर रहा है कि अगर हम साथ भी रहते हैं तो भी ना एक दूसरे को समझ नहीं पाते, अपने अपने काम में बिजी रहते हैं, अपने अपने वर्क में बिजी रहते हैं। थैंक यू सो मच। तो फिर ये कैसे बिल्डअप होगा रिलेशनशिप? तो ये पर्सन को उस तरह से बर्डन फील हो रहा है इस रिलेशनशिप में का। ये पर्सन निगेटिव नहीं है, इस रिलेशनशिप के लिए पर्सन जेन्युइनली वर्क करना चाहते हैं, बट ये पर्सन को ये समझ में नहीं आ रहा है हाउ टू हैंडल इट। ओके, इसको कैसे, मैंने कहा ना द हैंगमैन, ये पर्सन को समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह से इसको हैंडल करे। ओके, इस तरह की एनर्जी में ये पर्सन है, पॉजिटिव है। हैंगमैन, इन्होंने पॉज ज़रूर लिया है, बात नहीं कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कम होता होगा, या ये आपसे हो सकता है मिलने कम आते होंगे, वॉटेवर, या एक ही घर में होकर भी आप दोनों बहुत कम बात कर रहे होंगे, ऐसा भी हो सकता है। ओके, क्योंकि ये पर्सन को सिचुएशन को हैंडल करना नहीं हो पा रहा है। अगेन यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन बस वेट कर रहा है। ओके, बस वेट कर रहा है कि कब सही वक्त आए, कब सही आगे बढ़े। ओके, सो ये पर्सन ना क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल ये पर्सन की बहुत ज़्यादा कम दिख रही है, सच कहूँ तो। ओके, ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है, ये पर्सन उस तरह से अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहा है इस सिचुएशन में, इस रिलेशनशिप में, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ये पर्सन को आपसे मैरिज करना है, अगर आप अनमैरिड हो दोनों भी, या आप मैरिड भी हो तो भी ये पर्सन को ये रिलेशन या ये मैरिज इनको सेफ रखनी है, इनको बहुत अच्छा ग्रोथ करना है इस रिलेशनशिप में। ओके, सो इस तरह की एनर्जी है, बट यहाँ पर तकलीफ़ इनकी ये आ रही कि इनको नया स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग यहाँ पर करना होगा, जो कि इनसे नहीं हो पा रहा है। द एम्प्रेस, मैंने कहा ना, ये पर्सन को बहुत ग्रोथ करनी है इस रिलेशनशिप में, डेप्थ में ये पर्सन को बहुत ज़्यादा ग्रोथ करनी है। इनको यहाँ पर ओवरऑल देखना है, ऐसा नहीं है कि बस ये आपके बारे में ही सोचें, हर चीज़ को सोचना चाहते हैं, करियर हो गया, फैमिली हो गया, ओके, आप हो गए, वॉटेवर। ओके, सब कुछ लेना है, रिलेटिव्स भी लेना है। तो ये पर्सन ना एक्चुअली नए से स्टार्ट करना चाहता है, नई ग्रोथ से स्टार्ट करना चाहता है, और वो हो नहीं पा रहा है। जब भी वो ट्राई कर रहा है वहाँ पर फेलियर हो रहा है, या वो बन नहीं पा रहा है जैसे चाहिए वैसे। ओके, या आपका जो नर्वसनेस है उनको वो सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, ऐसे भी हो सकता है। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ये पर्सन को ऐसे कहीं ना कहीं क्या कहता है, वो सॉलिड कनेक्शन फील नहीं हो रहा है आपके साथ में। इनको ऐसे लगता है कि समटाइम्स, ओके, इनको ऐसे लग रहा है कि आप ना ऐसे छोड़ के चले जाते हो। ओके, थोड़ी देर बहुत अच्छा बिहेव करते हो, या थोड़ी देर बहुत अच्छे रहते हो, और ना ऐसे सडनली कोई और मिल गया, कोई और फ्रेंड्स मिल गए हैं, ओके, या कोई और रिलेटिव्स हो गए, तो आप ना इनका साथ जैसे छोड़ देते हो, सडनली छोड़ देते हो, और वहाँ पर ये एकदम से अकेला फील करते हैं। तो ये वहाँ पर ना समझ नहीं पा रहे हैं आपको। ओके, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो ये वहाँ पर क्लियरिटी चाहिए, चाहते हैं। ओके, ये वहाँ पर सब कुछ आगे बढ़ना, वहाँ पर भी उनको ये चाहिए, वैल्यू चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। वहाँ पर भी आप सबके सामने, या सब जहाँ पर भी है, आप वो प्यार जाहिर करें, आप बताएं कि यस ये है, इस तरह से भी ये चाहते हैं। इस तरह की भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है, जो कि यहाँ पर वो नहीं हो पा रहा है, इनसे भी नहीं हो पा रहा है, या आपसे भी नहीं हो पा रहा है, और वो उनको बहुत ही ज़्यादा, यानी डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए वो बहुत बड़ा रीज़न हो गया आप दोनों के बीच में, ऐसा कह सकते हैं। ओके, सो 6 ऑफ वांड की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ये पर्सन को यहाँ पर ये रिलेशनशिप
सक्सेस करना है। एक्चुअली ये रिलेशनशिप 6 ऑफ वांड्स वही कहते हैं कि एक स्टेबल रिलेशनशिप इनको चाहिए। ओके, विक्ट्री चाहिए, सक्सेस चाहिए, स्ट्रेंथ। मैंने कहा ना, ये बहुत पॉजिटिव है, ये डिवाइन टाइम का वेट कर रहे हैं। डिवाइन टाइम पे ये इस रिलेशनशिप को लेना पसंद करेंगे। ओके, सो 3 ऑफ वांड्स, ये पर्सन आपको मिस भी करते हैं और ये पर्सन आपको ढूंढते भी हैं अपनी हर स्पेस में। अगर हर जगह पर आपका कुछ मिसिंग मेमोरीज होंगी, वहाँ पर भी कहिए, या ये पर्सन अगर कुछ नया करना चाहता है तो ये सबसे पहले आपके बारे में कहीं ना कहीं सोचेगा। इस तरह की भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि ये पर्सन उस तरह से कहीं ना कहीं सोचेगा कि हाँ, आप क्या चाहते हो तो कैसे होना चाहिए, लाइक दैट। ओके, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो रिसेंट पास में अगर कहो तो डेथ का कार्ड यहाँ पर है। ये पर्सन हो सकता है आप दोनों के यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस या समथिंग, ये रिलेशनशिप पॉज लिया है, सेपरेशन गया है, या एक ब्रेकअप की एनर्जी। तो ये पर्सन को ना ऐसे फील होने लगा कि सब कुछ जैसे ख़त्म ही हो गया है। ओके, ये पर्सन बिल्कुल अकेला फील कर रहा है, जबकि ये पर्सन को ये रिलेशनशिप सक्सेस करना था, ये सोलमेट को आपके, जबकि ये रिलेशनशिप उनको आगे लेकर जाना था। स्ट्रेंथ थी, पेशेंस थे, इन्होंने अपने आप को बहुत कुछ चेंज किया था। ओके, सो ये है, तो इनका एनर्जी था, पहले से ही था कि ये पर्सन कभी नहीं चाहते थे कि आपके साथ में कोई रिलेशनशिप टूटे, कोई भी रीज़न के वजह से। ओके, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। सो ये पर्सन अभी भी यही प्रयास में है या यही चाहते कि इस रिलेशनशिप में प्रोग्रेस हो, बट हाउ टू हैंडल इट एंड हाउ टू डेयर, कि किस तरह से इसको हम फिर से रिन्यू करें, फिर से रिस्टार्ट करें, लाइक दिस। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर वही बता रही कि ये पर्सन हो सकता है थोड़ा सा, ये पर्सन कंफ्यूज हो रहा है अभी। ओके, क्योंकि यही उनको बहुत सारे सवाल हैं, ये कंफ्यूज हो रहा है, ये अपने माइंड में क्लियरिटी ले रहा है। इनके पास में ऐसा नहीं कि ऑप्शन या आपको छोड़ के किसी और के बारे में, ऐसा नहीं है। ओके, ये हो सकता है थोड़ा सा जज कर सकता है कि दूसरे कैसे, ऐसे कैसे हैं। ओके, इस तरह से हो सकता है, बट ये पर्सन उस वे से अपने तरफ अपने आप को हील कर रहा है और डिवाइन टाइम का वेट कर रहा है। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। 1 सेकंड गाइस। सो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो ये पर्सन अपने आप को हील करेगा, अपने आप को, ये पर्सन को स्पेस चाहिए अभी, ये पर्सन को टाइम चाहिए कि वो आपके लिए यहाँ पर किस तरह से आगे बढ़ सकता है, किस तरह से हील हो सकता है, किस तरह से कितने इनके क्वेश्चंस है, कितनी क्यूरीज है, या जो भी है। ओके, सो उस तरह से ये पर्सन आगे बढ़ना पसंद करेगा। ओके, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर है कि ये पर्सन डेफिनेटली सिक्योर और प्रॉमिस लव चाहेगा, कि ऐसा प्रॉमिस चाहेगा कि एक दूसरे के लिए डाउट ना हो, एक दूसरे के लिए, यानी आप अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे, या जो भी होगा, बट यहाँ पर ना एक सिक्योरिटी, कि एक सिक्योर या एक प्रॉमिस कि हाँ, हम एक दूसरे को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। ओके, या हमारा जो बॉन्ड है वो बॉन्ड रहेगा, दैट्स इट। ओके, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर। सो ये पर्सन उस जगलिंग से, उस कन्फ्यूजन से निकल कर ये आपके साथ में उस तरह की पार्टनरशिप करना चाहेगा। ओके, इस तरह का द मून अगेन यहाँ पर, कि ये कोई भी थर्ड पार्टी नहीं चाहेगा, आप दोनों के बीच में कोई भी यहाँ पर थर्ड पार्टी नहीं चाहेगा। सॉरी गाइज। ओके, सो ये क्लियर है कि ये पर्सन धीरे धीरे आगे निकले, धीरे धीरे यहाँ पर अपनी इमोशंस को हील करे और आगे लेकर जाए। तो ये पर्सन उस तरह से चाहता है। ओके, सो ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में बहुत स्ट्रांगली अपने आप को बिल्डअप करना चाह रहे हैं। इस तरह की एनर्जी। 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यही है कि ये पर्सन जो मेंटली एग्जॉस्ट हो रहे हैं, ओके, बहुत ज़्यादा मेंटली एग्जॉस्ट हो रहे हैं, ओवर थिंकिंग हो रहा है, ईच एंड एवरीथिंग। तो इस टाइम में ये पर्सन आपसे बात नहीं करना पसंद कर रहा है, क्योंकि इनको पता है अगर यहाँ पर ये मेंटली इतने डिस्टर्ब हो चुके हैं कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ या हो जाए तो हो सकता है कि, देखो मैंने कहा ना, ओके, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये चीज़ इनकी यहाँ पर चल रही है, इनको ठीक से नींद नहीं आ रही, बेचैनी हो रही है। तो ये पर्सन ना अपने आप को, इनको ऐसे लग रहा है कि
मैं अपने आप को पहले फ्रेश एनर्जी में लेकर आऊँ। ओके, मैं पहले अपने आप को ये 8 ऑफ कप्स, ये पर्सन बिल्कुल अपने आप को ब्लेम भी कर रहा है, अपने आप को क्लीन भी कर रहा है, अपनी वुंड्स को क्लीन कर रहा है, अपने आप को चेंज करना चाह रहा है, फ्रेश एनर्जी में आना चाह रहा है, इमोशनली बहुत ज़्यादा डाउन है। ओके, सो मे बी समटाइम्स ये आइसोलेशन में भी हो सकता है, या थोड़े बहुत इनका हेल्थ लो एनर्जी में होने की वजह से हेल्थ इश्यूज़ भी हो रहे होंगे, इस तरह की एनर्जी है। ओके, सो बाकी आप देखिएगा गाइस, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, ये पर्सन को बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में जो चाहिए या उस वे से जाना चाहते थे वो हुआ ही नहीं। सो उसकी वजह से वो कहीं ना कहीं डिप्रेस में भी आ चुके हैं, इस तरह की भी एनर्जी यहाँ पर है। सो एस ऑफ वांट्स अगर यहाँ पर कहें, अगर माइंड लेवल पर कहें, तो ये पर्सन ये रिलेशनशिप को इंटेंसली ये सक्सेस, बार बार मैं भी कह रही हूँ कि ये पर्सन अपने इंट्यूशन से, माइंड लेवल से अगर कहे तो यस, ये पर्सन सच और झूठ के साथ में क्लियर करते हुए इस रिलेशनशिप को ग्रोथ या सक्सेस या जो भी है वो करना चाहते हैं। बट ये पर्सन बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रहे हैं, इसलिए इनको वही है कि ये पर्सन फिजिकली भी और मेंटली भी कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट हो रहे हैं, बट रिलेशनशिप सक्सेस करना चाहते हैं, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। तो ये पर्सन हो सकता है अभी रेस्ट या ब्रेक जो भी लिया है, ये पर्सन अपने आप को प्रॉपर वे से मैनेज करेंगे, फ्रेश एयर में आएंगे एंड देन आपसे कनेक्ट करेंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर है कि ये इस्टेब्लिश ज़रूर करेंगे फाइनेंशियली, द टावर। ओके, रिस्क लेना पसंद करेंगे इस रिलेशनशिप के लिए। एस ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा ना, ये पर्सन रिस्क लेंगे, ये पर्सन बड़ा स्टेप ले सकते हैं इस रिलेशनशिप के लिए। ओके, सो क्लेम इट ज़रूर कीजिएगा, अपने आप को एक स्टक एनर्जी से बाहर निकालेंगे ज़रूर ये पर्सन अपने आप को, और अपने आप को स्ट्रॉन्ग ज़रूर बनाएंगे, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। हो सकता है ये पर्सन आपसे दूर से आपको देख रहा होगा, या स्टॉकिंग या उस तरह से आपकी तरफ नज़र है इनकी, और ये प्लानिंग भी बना रहे हैं प्रॉपर वे से कि किस तरह से हमें रिलेशनशिप में ग्रोथ होनी चाहिए, इस तरह से, एंड ग्राउंडेड भी होना चाहता है ये पर्सन। ओके, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, सो क्योंकि आफ्टर ऑल यहाँ पर वही है कि ये पर्सन मूव फॉरवर्डिंग, यानी ये आपके तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि इनको जो लगता है आप दोनों के बीच में जो भी ऑब्स्ट्रैकल्स हैं, ओके, वो ऑब्स्ट्रैकल्स पहले ख़त्म हो, वो ऑब्स्ट्रैकल्स ना रहे, कोई क्यूरीज ना रहे, कोई हेजिटेशन ना रहे, कोई बैड बाउंड्रीज ना रहे, सब कुछ गुड रहे, लाइक दैट। ओके, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। ओके, सो गाइज, यहाँ पर मैं फाइनल गाइडलाइन देती हूँ डिवाइन के तरफ से, एंजल्स के तरफ से आपके लिए क्या है फॉर दिस सिचुएशन। वर्गो, कार्ड आ गया, अनट्रू स्टोरी। ओके, सो मैंने जो कहा ना भाई, यहाँ पर है कि यस, यू टेल योर सेल्फ बैड थिंग्स, आप बार बार अपने आप को निगेटिव पैटर्न में लेकर जा रहे हो, या निगेटिव थॉट्स में लेकर जा रहे हो, या आपको ऐसे लग रहा है कि आपके साथ में गलती हो रहा है, आपके साथ में रॉन्ग ही हो रहा है, ये आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है। ओके, सो चेंज योर स्टोरी एंड सी द गुड दैट कैन हैपन। अगर आप यहाँ पर मानते हो कि आपकी स्टोरी चेंज करना है, या आपकी जो भी लाइफ है, लव लाइफ है, या आपके जीवन का जो पैटर्न है वो चेंज हो जाए, तो आप उस तरह से स्टोरी लिखिए और उसके ऊपर बिलीव रखिए, उसके ऊपर ट्रस्ट रखिए। ओके, सो आज नहीं तो कल वो स्टोरी ज़रूर यहाँ पर ट्रू होगी, और वहाँ पर आपको जो भी है वहाँ पर आपको मिराकल्स दिखेंगे। लो, मैंने बाउंड्रीज़ की बात की, यहाँ पर बाउंड्रीज ही आई हैं। यू नीड टू होल्ड अ गुड बाउंड्रीज सो यू डोंट फील वायलेंटेड। सो आपको कहा जा रहा है कि आप इस रिलेशनशिप में गुड बाउंड्रीज क्रिएट ही नहीं कर रहे हैं, आपको गुड बाउंड्रीज क्रिएट करने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, सो एक जो रहता है, अगर यहाँ पर अगर गुड बाउंड्रीज आप क्रिएट करोगे, हर बार यहाँ पर निगेटिव बाउंड्रीज, हर बार यहाँ पर डिप्रेशन, हर बार यहाँ पर निगेटिव थॉट्स, हर बार यहाँ पर बैड जो भी है, ओके, कि बैड थिंग्स, बैड थॉट्स, ओके, सो उसके वजह से ये रिलेशनशिप ग्रोथ नहीं हो रहा है, जबकि ये पर्सन यहाँ पर
एनर्जी रख रहा है। और रिजेक्शन यहाँ पर है कि बिल्ड योर द कॉन्फिडेंस बाय डेटिंग अ लॉट एंड फाइंड द व्हाट पीपल लाइक अबाउट यू। ओके, और अगर आपको कोई रिजेक्शन का डर है, ये है वो है, तो आपको आगे तो बढ़ना पड़ेगा। ऐसे रखकर एक दूसरे को फील अनवेलेबल, मैंने कहा ना, आपका जो एनर्जी मुझे पीक हुआ, सेम पीक हुआ कि आप दोनों एक साथ हो या एक सिचुएशन में हो, फिर भी आप, वो उनका काम कर रहे हैं और आप आपका कर रहे हो, लाइक दैट। ओके, और फीलिंग इतना है कि जो कि आप डिजर्व करते हो एक दूसरे को जानना समझना। ओके, बट एक दूसरे को इमोशनली सपोर्टिंग नहीं है, लाइक दैट। यू डिजर्व समवन हु कैन सपोर्ट यू इमोशनली एंड लव यू फुल्ली। ओके, सो आपको डिमांडिंग, एक्सपेक्टेशन, बाउंड्रीज, ये ना, इस पर थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है आपको। ओके, सो तभी ये रिलेशनशिप वर्गो आपका बहुत अच्छे से बिल्डअप होगा और ये रिलेशनशिप सक्सेस होगा। ओके, सो अपने ब्लॉकेजेस निकालें एंड गो अहेड। सो गाइज, मैं यहाँ पर ये रीडिंग क्लोज करती हूँ। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू लव रीडिंग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, नमस्ते एंड जय हिंद।